मिल गई मिल गई मिल गई। जैसे वो दुकान नहीं, वो खोया हुआ कोई सिक्का था या कोई खोई हुई ऐसी सुई थी जो कि बहुत ढूंढने पर मिल गई, और मिली भी तो शटर डाला हुआ था। और फिर कहते हैं कि चलो भाई आओ तुम्हें दिला ही देते हैं, जैसे तुम्हारी खुद की जेब से पैसा जा रहा हो। वाह भाई वाह, फनी बाबू बढ़िया है कि आओ तुम्हें दिला देते हैं। एक चाहिए, दो चाहिए, कितनी चाहिए? तो वो उंगली उठा के कहती हैं 1। तो वाह भाई वाह, किसी और का उसी का ही पैसा, उसी को शॉपिंग, इससे बढ़िया और क्या कंटेंट होगा। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। हमने एक पॉडकास्ट हम पहले डाल चुके हैं, पार्ट 1, जो डब्बा का नया व्लॉग आया था। अब क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती तो उसको हम 2 पार्ट में बना रहे। तो जैसे कि आपने देखा कि डब्बा जो है अपने इन लॉज के साथ दिल्ली घूम रही है कनॉट प्लेस पर, और कनॉट प्लेस पर वो ढूंढ रही है तनिष्क की शॉप। वो तनिष्क की शॉप नहीं थी, वो सुई थी, जो कि ढूंढते ढूंढते वो मिल गई। और फिर जो बच्चा जैसा खुश हो जाता है कोई भी चीज़ मिलने पर, वैसे हमारे फनी बाबू बहुत ही खुश हो रहे हैं। लेकिन उनकी खुशी का जो थोड़ा सा भी था ना, वो थोड़ी देर बिल्कुल भी नहीं रहा। वो जैसे उनकी नज़र पड़ी, शटर डल रहा था और उन्होंने कह दिया नो मीन्स नो। ये होते हैं दिल्ली के जो लोग होते हैं ना, जो काम के और अपने सब चीज़ों के, अपने जो भी उनका काम के कमिटमेंट के, जो बिल्कुल खरे उतरते हैं अपने कमिटमेंट पर। तो भाई अब वो अगर नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम सेलिब्रिटी हो, तुम उनका डायमंड उनके यहाँ से नोज पिन लोगी तो एक छोटी मोटी सी चीज़ के लिए वो अपने कमिटमेंट के साथ खेल जाएं। नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने उनके लिए शटर नहीं खोला और फाइनली हमारी डब्बा मैडम का दिल्ली में हो गया तनिष्क की शॉप पर पचका। तो भाई वहाँ से तो शॉप नहीं ली, तो बेचारी ने गुजारा किससे किया? नकली लेकर, यानी कि आर्टिफिशियल लेकर। और क्या कह रही थी? सिल्वर की ले ली थी। वो सिल्वर नहीं थी एक्चुअली, वो आर्टिफिशियल की थी। और वो उनको जब वहाँ पे तनिष्क में नहीं मिली, और ऐसा क्या वो खाया जा रहा था, हमें तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा था कि भाई वो कौन सा ऐसा टूटा हुआ नोज पिन पहना हुआ था उन्होंने। तो चलो एनीवे, बस उनको बदलने का शौक था, क्योंकि वो यही करती हैं कि कभी कभी वो नोज़ पिन पहन लेती हैं और कभी कभी वो नोज़ रिंग पहन लेती हैं। तो मे भी शायद लुक चेंज करने के लिए उनको इतनी आफत हो रही थी। इतनी रिक्वेस्ट भी करी, खोल दो यार, खोल दो यार, तुम्हारे यार नहीं लग रहे हैं। वो अपने काम को लेकर वेरी 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 पंचुअल हैं। अगर टाइम से खोलनी है तो टाइम से बंद भी करनी है। ऐसे नहीं कि आप जैसे कस्टमर को देख लिया कि चलो भाई चलो, वो सड़क पे दुकान नहीं लगा रखी उन्होंने कि चलो भाई जाते जाते ये एक चीज़ और बिक जाएगी तो मेरा थोड़ा सा पैसा और बन जाएगा। तो अपने आप को जो है उसी हिसाब से आपको समझना चाहिए, जिस हिसाब की कैटेगरी के आप हो। मम्मी पापा को थक हार के लिटा दिया है तो कि भाई तुम अब आराम करो, तुम सो जाओ, और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। क्योंकि हमने सुना था, जो कि व्लॉग में भी वो बता रहे थे कि ये यहाँ पहले पढ़ते थे, तो यहाँ पे उनके कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जिनसे वो मिलने के लिए। एक्चुअली वो मिलना मिलाना तो एक बहाना है, क्योंकि इनको दिल्ली पे भी राज जमाना है। ये दिखाना है कि हम एक सेलिब्रिटी है, हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमारे साथ आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और हमें कितना समझते हैं। और फिर जाते जाते क्या कहती, दिल्ली वालों ने बहुत प्यार दिया। अभी आपको पता नहीं है ना, दिल्ली वाले होते ही बहुत दिल वाले हैं, यानी कि दिल्ली दिल वालों की है। सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी आपको कहीं लगा कि कोई फ्रेंड इनका नजर आया जिसको मिलवाया हो कि ये मेरा कब का फ्रेंड है या कौन सा फ्रेंड है, कहाँ है? तो वो कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं था। इनको एक्चुअली जो कॉलेब वगैरह करते हैं, जिनके साथ इन्होंने छोटे मोटे कॉलेब किए हैं या सूट वगैरह लिए हैं, तो बस वहीं सूट वाली दुकानों पर, उन्हीं सूटों वाली दुकानों पर ये वापस से गई हैं कि मे बी शायद फिर कुछ से मिल जाए, जो कि इनको आदत है हमेशा का फ्री का लेने का। नेक्स्ट डे हो गया है, लेकिन आपने कोई भी फ्रेंड नहीं देखा जिसके साथ ये मिलके बैठे हों, दो चार बातें की हो और बताया हो कि ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरा फ्रेंड है। वो ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर ये गए हैं तो ये कहाँ गए हैं? दुकान पर गए हैं। चलो भाई नेक्स्ट डे हो जाता है, और नेक्स्ट डे में जो दिखाई दे रहा है दलिया, ब्रेड बटर और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है नाश्ते में। अब ये किसका नाश्ता है, कैसे किसने क्या है, क्योंकि डाइट का तो उन्होंने कर दिया है पचका। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी मैडम जो है जो कहती हैं वो करती हैं। और बचकानी हरकतें देखी, यानी कि कंटेंट शूट करने के लिए कुछ भी मैडम, मतलब डब्बा मैडम कुछ भी करोगी तो कहती हैं कि लाओ चलो हम भी खेल कर दिखाते हैं। और उसके लिए पूछती है कहाँ से मारूं, कैसे मारूं, क्या मारूं। मतलब जब तुम्हें पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी, तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन वही वाली बात है ना कि तुम 32 साल की उम्र में 2 साल की बच्ची बनकर दिखाती हो, जैसे 2 साल की बच्ची करती है ना, एकदम बेबी वॉइस में इस तरह से बना के। अभी तो ये हरकतें छोड़ दो। हमें पता है कि तुम यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन क्यों आई हो और अजमेर शरीफ क्यों गई थी। 32 साल की होकर 2 साल की बच्ची खुद बनती हो और कह रही है फनी को कि तुम्हें 12 साल से बच्चों को अलाउड नहीं है और तुम्हें अंदर आने किसने दिया। मतलब उसको उल्टा जो है सुना रही है कि तुम बच्चे हो, तुम दोनों ही बच्चे बनकर दिखाते हो। वो अच्छा खासा मैच्योर आदमी है और तुम अच्छी खासी मैच्योर औरत हो, लेकिन तुम्हें बनना क्या है? नई नवेली लड़की, बिल्कुल कमसिन लड़की, जैसे 16-17 साल की लड़की। निब्बा निब्बी हो तुम लोग, जैसे निब्बा निब्बी दिखाते हैं ना, चोचलेबाजी आजकल यूट्यूब पे निब्बा निब्बी का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है।
और चलो भाई एक हसरत और पूरी हो गई कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा कर ली, जो कि ख्वाहिश हुआ करती थी। अब पता नहीं ये ख्वाहिश कभी जताई तो है नहीं, कभी बताया तो है नहीं, तो हम कैसे मान लें, लेकिन इनको तो बढ़ा चढ़ा कर बोलना ही है। और उसके बाद आप एक चीज़ नोटिस करें, जिस भी होटल में जा रहे हैं या खाना खाने के लिए जा रहे हैं उसका नाम मेंशन कर रहे हैं, तो वो सब हिडन कॉलैब होता है, जो कि आजकल सरकार ने इस बात को, अगर आप छुपाते हैं या आप उसको मेंशन नहीं करते हैं तो वो एक तरीके का क्राइम है, जिसको ये जो है पर डे करते हैं। और इनके जब जब उनके व्लॉग आते हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ों में वो डालती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो हिडन तरीके से कोलैब करती है। तो यहाँ पे भी ये एक तरीके का कोलैबोरेशन ही है, नहीं तो ये और किसी को नाम मेंशन कर दे किसी भी तरह से, ऐसी नहीं है इनको, ऐसे हल्का मत समझो। जो कुछ होता है वो कंटेंट के लिए होता है, जो कुछ होता है वो लेने देने की वजह से ही होता है। मुझे दुकान पे जाया गया था, वहाँ पर भी वो कोलैबोरेशन ही था और वो लेना देना ही था। अब वो पहले का हो या वहाँ से सामान आ गया हो या वो सामान पहुँचाएंगी उसके बाद उसको मेंशन करेंगी स्टोरी पे उनके नाम की कि हम दिल्ली गए थे, हमने वहाँ से लिया था, आपने हमें देखा होगा, हम और फ़नी वहाँ पर गए थे। तो वो सब चीज़ें हमें देर सवेर सुनने को मिल जाएगी कि आखिरकार वहाँ शॉप पे क्यों जाया गया था। और अब चलो वहाँ से निकल के दिल्ली हाट चले जाते हैं कि कुछ चाहिए होगा, कि कुछ दिलाना होगा, तो मम्मी पापा को वो भी दिला देते हैं, क्योंकि कलरफुल सी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि तुम जब आई थी तो तुम वहाँ पर पहले घूम कर गई थी, तो सारी चीज़ें जो थी वो तुम्हें अब जो है ऐसे हो गई हो जैसे यहाँ पे 20,000 बार आ चुकी हो। तो चलो भाई अब वो चीज़ें दिखा देते हैं कि उनको जो है ये भी तो दिखाना है कि उनका जो बेटा है वो कितना नालायक है और उनकी जो बहू है वो कितनी काबिल है, कितना पैसा कमाती है। उन पे एक तरीके से धौंस जमाने के लिए या फिर उनके ऊपर सर पे चढ़कर बैठने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी कारस्तानी जो की गई है, ये इसलिए की गई है। एक्चुअली में जो एक्चुअल प्यार होता है ना, वो ना तो ख़रीदारी का मोहताज होता है, ना ही आपको लेने देने का मोहताज होता है। जो प्यार होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो दिख जाती है। लेकिन इनके यहाँ जो है ना, सिर्फ लेने देने का ही, मटीरियलिस्टिक ही प्यार दिखाई देता है, एक्चुअल प्यार दिखाई देता ही नहीं है। अब वो चाहे किसी का भी रिश्ता देख लो, इनकी भाभी का, इनकी अम्मी का रिश्ता देख लो, इनकी अम्मी भाभी से चीज़ें मंगाएंगी, आने बहाने से उनको जताएंगी और वो उनको खुश करने के लिए चीज़ें दे देकर उनसे फिर जता कर कहेंगी अम्मी ये अम्मी वो। तो मटेरियलिस्टिक प्यार है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनका जो एक्चुअल प्यार होता है ना, एक्चुअल बॉन्ड भी लोगों का दिख जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हमने रूबीना के व्लॉग देखे हैं, तो उनकी सास के साथ उनकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। उनकी जो सिस्टर हैं उनकी सास के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और वो दिखाई भी देती है। और जैसे कि उनके जो रूबीना के जो हस्बैंड हैं और रूबीना की जो मम्मी है, उनका बॉन्ड दिखाई देता है कि वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अपनी मदर इन लॉ की और वो कितने रिस्पेक्ट करते हैं अपने सन इन लॉ की। तो जो बॉन्ड होता है ना, वो एक्चुअल में दिखाई दे जाता है। और वहीं देखें तो संभावना सेठ का भी, दोनों इन लॉज दोनों ही बच्चों को बहुत इक्वली ही प्यार करते हैं। तो बॉन्ड जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होता और सिर्फ चीज़ों के लेने देने से प्यार नहीं दिखाई देता है, जो कि इनके केस में वो हमेशा ही दिखाई देता है कि ये दिला दी, ये खरा दी। और हमेशा ही यही बताती रहती है, हमने अम्मा पापा को ये दिला दिया, हमने अम्मा पापा के लिए ये खरीद लिया, हमने अम्मा पापा के लिए घर रेनोवेट करा दिया, हमने अम्मा पापा के लिए ये ले लिया। लेकिन आप कभी भी किसी और ब्लॉगर को या संभावना को या किसी को ये नहीं कहोगे कि हमने ये कर लिया। वो कभी नहीं जताते कि हमने उनके लिए ये किया है या ये खरीदा है। और वहाँ बाजार में घुसते के साथ ही जो हेल्पर है उनसे कहती है, हाँ क्या लेना है तुम्हें, तुम क्या लोगी। तो वो बेचारी कंफ्यूज है कि मैं क्या लूँ। तो कहते हैं कि चलो भाई ये ले लो, और लेना तुम्हें दिलाऊं मैं। मतलब उनको ये लगता है कि मेरी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, मैं दिला रहा हूँ, इस तरह के दोस्त दिखा रहा है। हाँ भाई हाँ, तुम जो है खुद पाल रहे हो अपनी बीवी के पैसों पे, अपने दोस्तों को ऐश करा रहे हो बीवी के पैसे पे, अपनी हेल्पर को ऐश करा रहे हो बीवी के पैसे पे, अपने इन लॉज को हेल्प करा रहे हो या उनको चीज़ें खरीद कर दे रहे हो या फिर उनको घुमा रहे हो फिरा रहे हो, जिस भी तरह के कर रहे हो वो सब जो है वो अपनी बीवी के पैसे पे। कभी अपनी कमाई से ये खुशी भी उनको देकर देखो ना कि भाई हाँ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है, जिस बिज़नेस के चक्कर में वो अपने जो है माँ बाप से अलग करके उनके बेटे को अलग ले गई और अपने पास वहाँ पे अपने ससुराल में रख लिया। अब कहने को तो वो कह रही है कि मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। अब ये भी यहाँ पे भी जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि दिमाग जो है ये फ़नी का है, क्योंकि जैसे ही अंदर अंदर कोल्ड वॉर चल रही है, भाई भाभी कुछ खास पसंद करते नहीं हैं। और वो जो इंसिडेंस हुआ है ना उसको शूट पर ना बुलाने का, ये उसके चलते तहत जो है उसका फैसला लिया गया है। ये कुछ कम बेइज्जती नहीं है। और जैसे कि आपने देखा है कि इनकी अम्मा जो है वो व्लॉग की बात तारीफ़ कर रही थी, तो डेफिनेटली इनकी अम्मा पापा जो है ना इनके व्लॉग देखते हैं तो जो ये बचकांडी हरकतें करते हैं या इनके बेटे के साथ क्या होता है, या बेटे घर के काम औरतों की तरह से कर रहा है या फिर खाना बना रहा है या जो कुछ बेड में घुस के उसके लिए कपड़े निकाला और वहीं लेट गया, तो ये किसी भी माँ बाप को देखकर ये चीज़ें अच्छी लगेंगी कि ससुराल में जाके हमारा बेटा क्या कर रहा है। एक
इज्जतदार एक ख़ानदानी जो भी कोई परिवार होगा ना, उसको तो वो डेफ़िनेटली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन पता नहीं वो क्या सोचते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी ये सारी चीज़ें देखकर। और इनको जो है नालायक बेटे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मेरे हमारे व्लॉग देखकर या हमारी ये कंडीशन देखकर हमारे माँ बाप को कैसा लगता है। तो बस उनका जो मुँह बंद करा दिया जाता है ना, बस इस तरह से मुँह बंद करा दिया जाता है, जैसे कि ये टूर से मुँह बंद करा दिया, जैसे कि वहाँ ज़मीन खरीद कर मुँह बंद करा दिया, जैसे कि वहाँ रेनोवेट करा कर मुँह बंद करा दिया गया है। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो इनका जो प्यार है, बॉन्ड है, वो टोटली मटेरियलिस्टिक है। वो अपने पैसे से शॉपिंग कर रही है, वो अपनी पसंद की चीज़ें ले रही है, तो उसको जता रहा है कि तुम जब आती हो तो आते ही फैल जाती हो, ये ले लो वो ले लो और इतनी शॉपिंग कर लो उतनी शॉपिंग कर लो। जता तो ऐसा रहा है जैसे पैसा तुम्हारी जेब से खर्च हो रहा है, और वो जो है एक हाउस वाइफ है, वो तुम्हारी जेब का पैसा बिना वजह की भी खर्च करवा रही है। अरे भाई कुछ तो शर्म करो भाई। और ये हेल्प हो रही है उसकी डाइट करने में, जैसे कि ये बताया गया था कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, फुल सपोर्ट करूँगा, जो डब्बा खाएगी वही मैं खाऊँगा, और जो है आज से हम पूरी डाइट करेंगे और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। और एक दिन 2 दिन बाहर गए और वहाँ क्या नाटक करके आए, हम सिर्फ पानी पी कर आए हैं, हम सिर्फ बच्चों को खाना खिलाएंगे और हम कुछ नहीं खाएंगे, हम सिर्फ पानी पी के चले जाएंगे। और यहाँ क्या खाई जा रही है, डब्बा का जी कर रहा है, तो इसलिए जो है ना हम इसको चुपके से ले जाएंगे, उसके लिए जलेबी। और जलेबी देखकर जेब से तो पैसे उसी के जाने हैं, खर्चा तो उसी का ही होना है, तो उसी के पैसों से उसी को चीज़ें खिलाकर ये सरप्राइज़ देते हैं हमारे फ़नी भाई। अब भैया जो कहीं कमाएगा नहीं, जो कुछ करेगा नहीं, तो वो बीवी के पैसों से ही बीवी को सरप्राइज़ देगा ना, और कैसे सरप्राइज़ देगा। तो उसके पास जलेबी लेकर आते हैं, और यही है डब्बा मैडम की डाइट, और यही है उनकी असलियत। और अब वहाँ कहते हैं नहीं 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 नहीं, मतलब गर्दन तो हिला दी ना नाम है, लेकिन कैमरा बंद करते ही फटाक से जो पत्ता लेकर आए थे वो सब साफ कर दिया होगा, क्योंकि जी ललचा रहा था जलेबी देखकर। और डब्बा का रिएक्शन देखा, क्यों मंगाई, तुम अकेली नहीं हो, तुम ही डाइट कर रही हो ना, बाकी के लोग तो डाइट नहीं कर रहे ना, तुम्हारे अम्मा हैं, अब्बा हैं, और तुम्हारी वो जो बाजी हैं, दो दो चंगू मंगू हैं, तुम्हारे हस्बैंड है जिसको तो देसी घी की जलेबी चाहिए, उसको देसी घी का हलवा चाहिए, उसको देसी घी डाल डाल के चाहिए। ऐसे जताता है जैसे उसकी अम्मा ने तो बेचारी ने कभी कुछ नहीं खिलाया और उसे बहुत ही ज़्यादा अभाव में पाला है, कि जैसे उनके यहाँ दूध दही घी खुद के घर के नहीं होते थे, और जैसे वो उनको जो है मतलब कोई कभी लड्डू बना कर नहीं दिए, कभी कुछ और अच्छी चीज़ बना कर नहीं दी, तो मौज कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब काम भी कराया जा रहा है। तो ये लव कम इस तरह की मैरिज है कि अपनी हसरतें पूरी करवाने का एक तरीके का कमिटमेंट है, जो कि उन्होंने किया अपने दोस्तों के सामने, और उसको पूरा भी करके दिखाया। और यही रीज़न है कि व्लॉग में इस तरह से दिखाते हैं अपनी यारी दोस्तियों को, इस तरह से दिखा दिखा के करते हैं कि भाई तुम भी चलो मौज करो, चलो वहाँ चल रहे हैं। जैसे कि एनिवर्सरी पे सारे दोस्तों को कपड़े दिलाए हैं, जैसे कि बाहर कहीं लेके जाना हो, मुंबई ले जाना हो, घुमाना हो। अम्मा पापा के साथ आपने देखा होगा कि जब भी वो लड़का जो इनकी गाड़ी चलाता है वो भी मुंबई गया था, वहां से भी शॉपिंग कराई थी। तो भाई अंधा पैसा है, और जितना मर्जी खुश करो, क्योंकि नाम तो यही होगा ना, वाह भाई फनी बाबू बढ़िया है, अच्छा माल पटाया भाई। एक तरीके से जैसे यारी दोस्तियों में बात होती है ना कि बढ़िया किया तुमने, अपना मन की पूरी हसरत पूरी निकाले। तो जो अपना लाइफस्टाइल जीना चाहते थे ना कि मैं अब मुंबईया हो जाऊं, वो भी हो गए। मेरा मुंबई में फ्लैट हो जाए, वो भी हो गया। मेरी इन्फ्लुएंसर से जो अच्छा पैसा कमा रही है शादी हो जाए, वो भी हो गया। जब भी तो तुमने 6 साल वेट कर लिया, अब चलो 6 साल से प्यार था, ठीक है, बात समझ में आती है, माँ बाप मान नहीं रहे थे, लेकिन अब 3 साल से तो वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है, जिसने वो नाम कर लिया। और सेलिब्रिटी की जो बहन है, सेलिब्रिटी की जो ननद है, वो तो कितने सालों से है। तो ये तो तुम्हें पता ही था कि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ही अच्छा कर ही लेगी, यानी कि उसको भी कहीं ना कहीं यकीन था। सो वो कहीं अच्छा हो गया तो उसका अच्छा हुआ, तो जो फ़नी है उनका तो डेफिनेटली अच्छा हो गया। तो जितना भी जो आजकल ये इतना इतरा के घूमता है ना फुदका, वो सब इसलिए फुदका घूमता है, क्योंकि जैसे उसने बर्थडे मार के अपने दोस्तों से बोला था, वो आखिरकार साबित कर दिखा दिया। कपड़े दिला दिए, जूती दिला दी, चूड़ी दिला दी, सूट वहाँ से पहले ही ले आई थी, जब वहाँ पे पहले गई थी, एक दिन पहले जब शॉपिंग करने के लिए निकल गई थी इनके अम्मी पापा के आने से पहले। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक बार भी नाम नहीं सुना हमने कि फ़िज़ा के लिए ये ले लिया या भाभी के लिए ये ले लिया। सूट ले लिए थे जो कि अम्मा और उनका नाम लिया था कि अम्मी के लिए ले लिए, अम्मा के लिए ले लिए, खाला लोगों के लिए ले लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ़नी चाहते थे वो फ़नी ने कर दिखाया, यानी कि ठीक है
उनको 8-10 महीने छूट दी कि तुझे जो करना है वो कर ले, और उसके बाद धीरे 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 जो वो चाहते थे, जो हमें सुनने को मिला था एनएफ की तरफ से, यानी कि जो मुदाहा में चीज़ें फैल रही हैं, जो बातें फैल रही हैं, वो धीरे धीरे हमें सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। अब जो चीज़ें खरीदी गई हैं, जिनके लिए पैसा जो दिया गया है, तो भाई वो कंटेंट दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि पैसा ही तो पैसा कमाता है ना फ्रेंड्स। तो ये जो बनिए वाली जो ट्रिक है, ये डब्बा मैडम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं 3 साल पहले। तो इनकी जो ट्रिक है वो ये ट्रिक है कि पहले चीज़ों को खरीदते हुए दिखाओ, फिर उन चीज़ों को लाकर बेड पर फैलाकर एक एक चीज़ें दिखाओ। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक एक बंदे के लिए, यानी कि अफरोज़ नाम है उस बच्ची का जो इनकी भांजी लगती है, यानी कि फ़नी की बहन की जो लड़की है, उसके लिए भी पर्स लिया। लेकिन पर्स का शौक तो फिज़ा को भी है, जो कि इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो जिस तरह का जूट का इन्होंने स्लिंग बैग खरीदा था, और ये इन सारी चीज़ों का इनकी भाभी को भी शौक है, लेकिन एक बार भी ना तो भाभी के लिए कुछ लिया, ना दिखाया। लिया नहीं है तो दिखाया भी नहीं है, और ना ही उस फिज़ा के लिए कुछ लिया और ना ही दिखाया। बस जो लिया है वो सूट लिए है, वो भी अपनी अम्मा और अपनी नानी और अपनी अम्मी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब उन बच्चों की जो गिनती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पहले खरीदते हुए दिखाती है, फिर खरीद कर लाकर खोल खोल के दिखाती है। और कैसे लोग फालतू के खाली लोग हैं, और किनको इतना इंटरेस्ट रहता है वो एक एक चीज़ दोबारा से वापस से खोल खोल कर देखने में। हमें तो है नहीं भाई। फिर दिखाती है कि जैसे कि आपको पता है मुझे कश्मीरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कश्मीरी कुर्ते उठाकर लेकर आई हैं। भाई हमें तो पता चल गया कश्मीरी का तुम्हें कितना शौक है। कश्मीर की कली बन के घूमती हो, गालों पे इतना सारा टिंट लगा के। उनके नेचुरल होते हैं, उनकी नेचुरल ब्यूटी होती है, और तुम आर्टिफिशियल लगा के घूमती हो। तो कश्मीर की कली बनना है, चालू अप्पी को। और भाई कुर्ता खोल के दिखाया तो कितना बड़ा साइज लिया, कह रही है बड़ा साइज लिया है, हम भी पहन लेंगे और अम्मी भी पहन लेंगी। तो क्या कहना चाहती है कि मतलब खुद ही बता रही है कि हम अम्मी के लगभग बराबर के हो गए हैं, तो अम्मी भी पहन सकती हैं और हम भी पहन सकते हैं। भाई कुछ तो कर, जलेबी खाना बंद कर, और ये जो डाइट का नाटक करी है, नाटक नहीं एक्चुअल में डाइट कर। देखो तैयार होके दोनों वापस से फिर से शॉप पे गए हैं, और शॉप पे जो गए हैं साफ दिखाई दे रहा है कि पहले से वहाँ पे ये सब पकी पकाई खिचड़ी है जो कि परोस दी गई है हमारे सामने। क्योंकि वहाँ पर जो है वेलकम इसके नाम का जो है डेकोरेशन भी हो रही है, बलून सब लगाए हुए, सारी लेडीज़ है जहाँ से पहले सूट वूट दिए गए थे, अब फ्री के गिफ्ट भी तो बटोरने हैं ना फ्रेंड्स, और वो कोलैब भी करना है, क्योंकि पैसा ही पैसे को कमाता है। तो मैं यहाँ आऊँगी तो मेरा कंटेंट भी शूट हो जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा, और फिर मुझे फ्री के गिफ्ट भी मिल जाएंगे और कोलैब भी हो जाएगा। तो ये मकसद होता है इनका, इसलिए अब यहाँ किसी को साथ में नहीं लेकर आई है। नहीं तो अगर वो एक्चुअल में फ्रेंड होते, फ्रेंड सर्कल होता मिलने के लिए, तो क्या जब अपनी अम्मी को मिला सकती है वहाँ पे मुंबई के इस तरह के कल्चर में, तो अपनी सास को क्यों नहीं लाया जा सकता था। नाम भी देखो उसमें आ रहा है रुमाइज़ा, और वो ये वही शॉप है जिस शॉप पे उन्होंने 80,000 की ड्रेस इसको दी थी, और जिस ड्रेस को पहनकर इन्होंने उसको हिडन तरीके से बुराइयां कर दी थी कि उसकी बाजू जो है वो छी गई हैं, सिलाई से निकल गई हैं, उनका कपड़ा फट गया है, कपड़ा कच्चा था, और जो कि उन्होंने अपनी मुंबई वाली मेड को दिखा कर दे दिया था। अगर आप उस ड्रेस का प्राइस पता करोगे कहीं पर भी, जो इनको ईद पर पहनने के लिए दिया गया था, तो उस पर आ रहा था वो 80,000 की ड्रेस थी। मतलब किसी की भी नहीं रखती हैं ये, जिनके साथ इतना सारा काम किया, जिन्होंने इतनी महंगी ड्रेस दी और उसकी बेइज्जती करने में 1 सेकंड नहीं लगाई, और फिर वापस से मुंह उठा के फिर चली गई उसी शॉप पर। तो मुझे समझ में नहीं आता, इतनी सारी हिजाबी औरतें होती हैं, नकाब वाली औरतें होती हैं, बुरके वाली औरतें होती हैं, चाहे फिर वो दिल्ली का हो या फिर वो कानपुर की, जो उन्होंने एग्जीबिशन में गए थे। ये फनी भाई वहाँ औरतों के बीच में करते क्या है। चलो भाई, जब तो उन्होंने कैमरामैन हायर नहीं कर रखा था, अब तो उन्होंने कैमरामैन भी हायर कर रखा जो उनका शूट कर सके। उसके बावजूद भी उनको तो सेलिब्रिटीहुड भी तो दिखाना है ना अपना, कि मैं एक सेलिब्रिटी का या इन्फ्लुएंसर का पति हूँ। हालांकि पहचान तो तुम्हारी यही है, तुम्हारी इंडिविजुअल पहचान है ही क्या, क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते ही नहीं हो। जो करते हो वो यही करते हो कि आप जो है डब्बा के पति हो, सिर्फ इतना ही आपकी पहचान है। तो भाई चलो, ये था मेरा एक रिएक्शन इनके व्लॉग का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हुए एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।